अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नए गेस्ट जिनका नाम है ज़ीशान रियाज़ और पार्क व्यू के ये प्रीमियम डीलर आप इनको कह सकते हैं या आप इनको रियल्टर्स कह सकते हैं। तो ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनको यहाँ पर हमने बुलाया ताकि हम पार्क व्यू की अपडेट्स दे सकें। ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक्स अली, आपको आपने हमें याद किया। सबसे पहले मुझे ये बताएं, पार्क व्यू सैलाब से पहले और सैलाब के बाद कहाँ खड़ी है? बेसिकली जो दो ब्लॉक्स हैं, डायमंड और प्लैटिनम, जिनको थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। ठीक है। डायमंड ब्लॉक में अगर रेट था ना 60-65 लाख रुपया, तो वो 3-4-5 लाख रुपया रेट नीचे आया उसका। ये 60-65 लाख रुपया 5 मरले का रेट? 5 मरले का रेट। ठीक है। ठीक है। 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, मतलब इनमें आया थोड़ा सा डिफरेंस के 5 लाख रुपए का डिफरेंस नीचे आया है सैलाब के बाद। यानी कि सैलाब ने इफेक्ट किया है रेट्स। वो भी उनमें भी रेशियो है। ठीक है। 90% लोग कह रहे हैं कि नहीं यार हमारी चीज़ ओके है, हमें पता है कि इसने नीचे नहीं जाना। ठीक है। और 9-10% लोग ऐसे हैं जो डर गए हैं। अच्छा। उन्होंने निकाले हैं, कोई 8-10 प्लॉट निकले हैं, 20 प्लॉट निकले हैं, बाकी मार्केट वहीं पे स्टैंड। तो ये वो जो लोग डरे हुए हैं, उनके डर की वजह से रेट नीचे आ गया? जो डरा उसने ही बेचा है, जो नहीं डरा उसने तो अपना वहीं पे स्टैंड। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि हर तरफ ऐसे लग रहा था जैसे सैलाब आ गया और पूरा पार्क व्यू डूब गया। पार्क व्यू को अगर आप 100 में से मैं आपसे पूछूं कि कितने % हिस्सा डूबा था पानी से, तो क्या उसकी रेशो रहेगी? इसके तकरीबन ऑलमोस्ट 26 ब्लॉक हैं। ठीक है। जिनमें से 3 ब्लॉक्स डैमेज हुए थे बस, बाकी 23 ब्लॉक सेफ रहे थे। सेफ। अच्छा, तो ये 3 ब्लॉक जो डूबे थे ये गालिब आ गए बाकी 23 ब्लॉक्स के ऊपर। और कौन कौन सा ब्लॉक डूबा था? प्लैटिनम, डायमंड और क्रिस्टल, और कुछ हिस्सा ट्यूलिप ओवरसीज का। ये जो चारों ब्लॉक्स के आपने नाम लिए, ये सोसाइटी के पिछले हिस्से में आते हैं या फ्रंट पे आते हैं? लास्ट पे आते हैं। लास्ट पे आते हैं। तो अब वहाँ की क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सेल परचेज कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर कर रहे हैं। काम उसी तरह से सेलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 क्लाइंट्स डील किए हैं। अच्छा पे जो आए हैं। अच्छा, यानी कि पार्क व्यू में जो डरा था सिर्फ उसकी वजह से रेट नीचे आया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो सैलाब आने के बाद कितने लोगों ने वहाँ पर प्लॉट्स या घर बेचे? 3 डील्स मैंने कंप्लीट की हैं अपनी। ठीक है। ठीक है। सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मेरे ऑफिस में ऑलमोस्ट 12 डील्स जो हैं वो लॉक हुई हैं। ठीक है। सैलाब के बाद। ठीक है। ये तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर। और ये जो 12 लोग थे, ये खरीदने वाले थे या बेचने वाले थे? खरीदार थे, हमारे पास से। अच्छा जी। और वहाँ के जो इफेक्टिव्स थे उन्होंने भी जो बेचा? इफेक्टिव्स मैंने 2 चीज़ें बेची हैं, सिर्फ 2 प्लॉट बेचे हैं। मैंने है। जैसे आपको पहले बताया कि डायमंड ब्लॉक में 5 लाख रुपए रेट नीचे आया है। 2 बंदे थे, उसने प्लॉट मुझे कॉल की, यार मैंने प्लॉट सेल करना है, क्या रेट है? मैंने कहा सर रेट तो 5 लाख रुपए। मैंने नहीं बताया उनको, उन्होंने नहीं कहा। क्योंकि हम देख लेते हैं कि कोई आप लोगों ने अपनी भी तो कमाई करनी है ना। जी बिल्कुल। कोई इन्वेस्टर रेट चीज़ आ जाती है तो फिर मैंने उसकी टिकटॉक पे ऊपर अपनी वीडियो लगाई। यानी कि सैलाब का आप लोगों को फायदा हो गया। हमें फायदा तो नहीं होता है बेसिकली। नहीं, जाहिर सी बात है ना, आप लोगों हमने उसी रेट पे बेची। हाँ। हमने उसी रेट पे बेची। बेसिकली मुझे उन्होंने रेट लॉक किया कि यार यहाँ तक, मैंने उनको बताया कि 55 लाख तक आपका प्लॉट इस टाइम निकल सकता है क्योंकि फ्लड है। फ्लड के बाद थोड़ा सा इफेक्ट आया है। उन्होंने कहा यार आप बातचीत करें, अगर कोई क्लाइंट है तो मुझे बताएं। मैंने वीडियो बना के टिकटॉक पे अपने लगा दी, तो तकरीबन 8-10 क्लाइंट आ गए। अच्छा, यानी कि जो एक प्लॉट बिकने के लिए आ रहा है उसके बायर्स मौजूद हैं मार्केट में? बिल्कुल उसी तरह से ही जैसे सैलाब से पहले थे। अच्छा, ये मैं एक नई बात सुनो। अच्छा, मुझे ये बताएं, पार्क व्यू कितने 3-4 राउंड अबाउट्स के ऊपर मुश्तमिल है, राइट? हाँ। ये आप जाएं 4th राउंड अबाउट से राइट करें तो इसके आगे 3 राउंड अबाउट हो रहे हैं। अगर राइट साइड पे करें 7 इधर हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्रिस्टल में 3 आगे चले जाते हैं। नहीं, मेन बुलेवार्ड पे तो टोटल 4 ही है ना, 4 राउंड अबाउट। इसके सारे ब्लॉक्स के ऊपर मेन बुलेवार्ड है। अच्छा। टोटल। अच्छा। 150 फीट से लेके 120 फीट तक के मेन रोड है। हर ब्लॉक का राउंड अबाउट है। हर ब्लॉक को जो है वो बड़ा 80 फीट रोड तो लाजमी है। अच्छा, तो जिन लोगों के घरों में पानी आया था उनको पार्क व्यू ने कैसे कंपनसेट किया? इन्होंने कंपटीशंस करवाई थी, अपनी इंजीनियर्स भेजे थे। ठीक है। जो इंजीनियर्स ने जाके हिसाब लगाया। मैंने 3 घर सेल किए थे, जिसमें से एक घर को 7.5 लाख रुपए मिला था ओनर को। अच्छा। एक को 5 लाख मिला और एक को 6 लाख मिला। अच्छा, ये कैश की सूरत में दिया था पार्क व्यू ने? की सूरत में। अच्छा, वाउचर्स की सूरत में मिला था। उसमें मेंटेनेंस खुद नहीं करवाई पार्क व्यू ने, अपनी टीम भेज के? नहीं, उन्होंने कहा था ये आइडिया है और ये आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या एस्टीमेट किसने दिया था उनको? इंजीनियर्स ने, हेड ऑफिस से। अच्छा, तो जिन लोगों के घरों में पानी आया था उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी? नहीं, उन्होंने कोई डिमांड। यानी कि पार्क व्यू ने अपने उन इफेक्टिव्स के घर पे
इंजीनियर्स भेजे, उन्होंने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली और उसके बाद उन्होंने उनका जो नुकसान था वो रिकवर करवा दिया। ये तो सिर्फ ऑनर्स हैं, ठीक है, रेंट वालों को भी पैसे मिले। अच्छा जी, लेकिन वो चले, वो जिसकी प्रॉपर्टी थी उन्हीं को कंपनसेट करना है ना उन्होंने तो। ऑनर्स को अलहदा किया है, रेंट वालों को अलहदा किया है। अच्छा, 2.5-3 लाख रुपया रेंटेड पे जो रह रहे थे उनको भी मिला है। बड़ी बात है यार, यानी कि अलीम खान साहब 3 कंपल्सरी दर्द दिल रखते हैं लोगों के लिए बहुत। उन्होंने कहा है कि ये मेरे घर की जगह है, मेरे वालिदैन रहते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं उस हिसाब से नहीं चलाता हूँ। अभी भी उन्होंने हमें तकरीबन 2 इवेंट्स पे उन्होंने जो है वो पार्क व्यू के जो मेंबर्स हैं उनको काफ़ी एंटरटेन दिया है। अच्छा जी, यानी कि दिहाड़ी अच्छी लगी है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू ब्लॉक्स लॉन्च हुए हैं बेसिकली, इंपीरियल ब्लॉक लॉन्च हुआ है, फिर क्रिस्टल की न्यू कटिंग आई है। उसकी क्या वजह, अलीम खान साहब उधर के जो डीलर्स हैं उनको क्यों इतना खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बेचते रहें? क्योंकि वो कहते हैं यही मुझे चलाते हैं। ठीक है, ये गाड़ी के पहिए आप लोग ये चलाते हैं तो मैं चलता हूँ। बेसिकली अभी जो इन्होंने एक नई डील लॉन्च की है ना इंपीरियल ब्लॉक की, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए की डील लॉन्च करने से पहले खान साहब ने बेच दी है। ये बड़ी बात है। किसने ली है? डीलर्स ने। अच्छा अच्छा, ये पार्क व्यू कैसे काम करता है? वैसे तो हर सोसाइटी का एक ही मॉडल होता है काम करने का। पार्क व्यू में जो अलीम खान साहब हैं या उनकी मैनेजमेंट टीम है वो पैकेट्स की सूरत में आप लोगों को आगे प्रॉपर्टीज देते हैं और फिर आगे आप उसको रीसेल करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे आप लोग पैसा इकट्ठा करके एक दफ़ा डेवलपर को दे हम देते पूल हैं। लेते हैं उनसे, मतलब ठीक है, कुछ समझ लें कि डीलर्स मिल जाते हैं, कुछ सिंपल अकेला भी ले लेता है, ठीक है, और कुछ डीलर्स 5-6 इकट्ठे होकर भी ले लेते हैं। अभी 15 डीलरों ने कम्युनिटी बना के डील ली है 25 करोड़ रुपए की। अच्छा, यानी कि इसमें कितने लोग? 15 बंदों ने 25 करोड़ रुपए की डील ली है। 15 लोगों ने मिल के 25 करोड़ रुपए की डील उठाई है। तो ये जो 25 करोड़ रुपए है या जो भी डील आती है ये एडवांस पे करने होते हैं, बाद में बेच के देते हैं आप लोग? कैसे? तकरीबन ऑलमोस्ट 50% एडवांस चला जाता है। अच्छा, बाकी 50% आपने जो है वो सेल करके दे। और इसमें आप लोगों को टाइम मार्जिन भी मिलता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर ये बेचो और हमें पैसा 2 से जमा 3 कराओ? मंथ हमने कंप्लीट हो जाती है हमारी डील। और अगर ना हो तो हो जाती है। अगर बचते भी हैं तो समझ लें कि एक बंदे के 10 प्लॉट मिले हैं ना तो वो 7-8 बेच देगा, तो बाकी 2-3 बाकी जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट डील में उसको ऐड कर लेंगे खान साहब। अच्छा, वो ये नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है कि आपको 100 प्लॉट मिला, आपने 80 बेच दिए, जो बाकी 20 के प्लॉट्स के पैसे हैं वो प्रेशराइज नहीं करते कि हमें ये पैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सीन नहीं है, वो अगली डील के अंदर हमें जो ऐड कर लेते हैं। ये वाकई ऐसा ही? आप अलीम खान साहब से खुश है इसलिए ऐसे कह रहे हैं? हमें क्या ज़रूरत है, देखें हम काम कर रहे हैं, हमें बेनिफिट मिलता है उनसे, तो ज़ाहिर बात है। तो बाकी सोसाइटीज़ भी इसी तरह करती हैं? मैंने अली भाई पार्क व्यू के अलावा काम ही नहीं किया। अच्छा, मुझे 2.5 साल हो गए, मैंने सिर्फ पार्क व्यू किया है। ठीक है, उसके अलावा मैं कहीं पे अच्छा अभी काम जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो फाइल्स क्लियर हुई हैं ना लोगों की, उन्होंने एक नया ब्लॉग बनाया, ऑर्चर्ड ब्लॉग, ठीक है, सबको वहाँ पे प्लॉट दे दिए हैं। बनाया वो इंस्टॉलमेंट पे था, अच्छा, कि इंस्टॉलमेंट पे ये ले लें ऑन ग्राउंड प्लॉट, लेकिन कुछ मामला ऐसे चल रहे थे कि लोगों की फाइलें क्लियर हुई थी, तो खान साहब ने अनाउंसमेंट किया है कि जिसकी फ़ाइल क्लियर हुई है इस ब्लॉग में उसको प्लॉट देगा। अच्छा ज़ीशान, ये फ़ाइलों वाला काम सेफ़ है? नहीं। तो जो पार्क व्यू फाइलें निकालता है वो पोजेशन के साथ निकालता है? था किसी टाइम पे फाइल पे, अब ये टोटल कैश पेमेंट पे है, ऑन ग्राउंड प्लॉट पे है। नहीं, अगर वो कोई आप 70 लाख रुपए का प्लॉट दे रहे हैं जी, तो वो 70 लाख रुपए में उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स वाला प्लान कोई नहीं है? नहीं, आपने 70 लाख इन कैश देना है। और इन कैश जो नए ब्लॉक्स आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं? वो भी डाउन पेमेंट के ऊपर हैं सारे, क्योंकि ऑन ग्राउंड है, इसमें वो नहीं है कि ये ऑफ ग्राउंड है। ऑन ग्राउंड प्लॉट नंबर वाला प्लॉट देना है, फाइल नहीं है। अब ठीक है, मुझे थोड़ा सा समझाएं, अगर कोई बंदा 5 मरले का प्लॉट लेना चाहता है किसी नए ब्लॉक में, उसका पोजेशन कब मिलेगा, डाउन पेमेंट कैसे होगी? बेसिकली जो न्यू डील आती है ना अली भाई, न्यू डील में होता ये है कि वो होते हैं लैंड कोटा प्लॉट, फर्स्ट अलॉटी होता है उसमें, ओके, जिसमें सारों ने मुनाफा उठाना होता है, मेन तो वही होता है। जैसे ही उन्होंने लैंड ली है, लैंड लेके उन्होंने उसको ट्रांसफ़र फ्री प्लॉट कहते हैं। ठीक है, 50 लाख रुपए की डील आई है, ठीक है, 50 लाख रुपए का प्लॉट है ट्रांसफ़र फ्री, ठीक है, आपने प्लॉट लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई टैक्स भी नहीं है उसमें। क्यों? ये फर्स्ट अलॉटी होता है। अच्छा, फर्स्ट अलॉटी को ये फ़ायदा मिलता है? ये फ़ायदा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाता है। लेकिन फर्स्ट अलॉटी आम पब्लिक तो नहीं होती ना, वो तो बड़े रियलिटीज होते हैं। कैसे? अगर आप 15 लोगों ने मिल के 25 करोड़ की डील उठा ली तो पीछे अगर बचा ही कुछ नहीं है तो वो तो रीसेल पे ही आ गया ना। इसमें होता ये है कि अभी भी इसको ओपन रखा जाता है। ठीक है, आप लोग जो उठाते हैं वो ओपन फाइलें, मतलब ओपन प्लॉट्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अंदर कुछ फीस होती है, हेड ऑफिस में वो फीस पे करके पर मंथ की उसको ओपन रखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं करवाया जाता। ठीक है, आप भी लेना चाहें
आप भी ऐसे ले सकते हैं, ये मैं आपको गाइड कर वो सकता तो हूँ, बड़ी बताता डील, नहीं है। वो तो बड़ी डील होगी ना। एक प्लॉट भी लेना चाहिए आप, अच्छा, वो आप कहना कि यार जिशान मैंने ये प्लॉट लेना है, हाँ। ठीक है, जो मेरे इन्वेस्टर होते हैं ना उनको मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ ठीक है, कि सर आप ये प्लॉट ले लें, इसको ओपन रख लें अपने नाम पे, ठीक है, 1 महीने की फ़ीस है 2500 रुपया, ठीक है, ठीक है, 3 महीने इसको ओपन रख लें, 3 महीने ओपन रखने 7500 रुपये बन जाएगा, 7500 रुपया। 3 महीने बाद इसको सेल करूँगा ना जब, तो आपके अगले परचेज़र को भी उसकी ट्रांसफ़र नहीं पड़ेगी। ये क्या मंतक है, ये नहीं मुझे समझ आई। ये लैंड कोटा प्लॉट होते हैं, ठीक है, बाकी जो होते हैं ना उनको ये हर ब्लॉक में इसी तरह ही होता है? हर ब्लॉक में जो न्यू डील होती है, अच्छा, जो होते हैं ना पोजेशनेबल प्लॉट मीन्स कि जिसमें पोजेशन पेड होता है, जिसको डेवलपमेंट चार्जेस कई सोसाइटी कहते हैं, हमारी सोसाइटी में पोजेशन चार्जेस ठीक है, उसके ऊपर ये नहीं होता। रीसेल में वो फिर इसको 12,50,000 रुपये 5 मरले के जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने पे करने हैं, जब आपने घर बनाना है उससे पहले आप पे कोई, यानी कि जब आपको पोजेशन हैंड ओवर होगा उस वक्त आप, उस वक्त। और पोजेशन आप लोग कितने अरसे में दे देते हैं? हमारा तो उसी वक्त है। अच्छा, अब अगले क्लाइंट के ऊपर है कि उसने जब घर बनाना है, वो आ रहा है कि कह रहा है मैंने घर बनाना है, फिर उसको कहेंगे जी अपना पोजेशन पे करें और घर बना लें। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे ही होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के प्लॉट ले लेते हैं कि ठीक है यार आज हम ये 60-70 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, 2 साल बाद ये 1 करोड़ जंप कर जाएगा। बिल्कुल। अब जब वो 2 साल के बाद उस पर पोजेशन लेने आएगा या घर की कंस्ट्रक्शन करेगा, उस टाइम पे उसने वो पैसे पे करने होंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो उससे पहले नहीं। यानी कि शुरू में आप पे प्रेशर नहीं है, जब आप घर बनाएंगे तब आपने एक्स्ट्रा घर पैसे बनाने से पहले आपने देने ही देने। ये डेवलपमेंट चार्जेस की बात ही कर रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस जिसको आप पोजेशन का नाम दे रहे हैं, जिसको पोजेशन का नाम, एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं है, रूडा चार्जेस हैं इसके अलावा। अच्छा, वो क्या है रूडा के क्या रूडा की चार्जेस? अप्रूवल हुई है, हाँ, वो क्या चार्जेस हैं? वो 2 लाख रुपये 5 मरलेगा, पहले 4 लाख रुपया था जब इंस्टॉलमेंट पे था। अच्छा, आज से तकरीबन 8-9 महीने 1 साल पहले जब रूडा की पेमेंट करनी थी ना, उस वक्त खान साहब ने कहा था कि अब इसको जो है ना आप लमसम 2 लाख कर लें, पहले 4 लाख था, 9,000 रुपये किस्त थी, 9,997 रुपये किस्त। फिर उन्होंने कहा कि आप इसको लमसम 2 लाख रुपया हर बंदा पे करवाए, इस वक्त मैंने पेमेंट करनी है रूडा को। अच्छा। 5.25 अरब के करीब रूडा को इन्होंने मेरी पेमेंट की थी खान साहब। अच्छा, चलें, ये आपने अच्छी बात कर दी, रूडा वाला जो आपने बात की। रूडा कैसे काम कर रहा है? रूडा अब स्टार्ट किया है बेसिकली हमें, सैलाब आने के बाद, सैलाब से पहले सो रहे थे? रूडा ने, ठीक है। अच्छा, ये जो आप 5 अरब की बात कर रहे हैं, ये सैलाब आने से पहले दिया था आपने रूडा को? नहीं, अभी पहले दी थी, तकरीबन 2-2.25 करोड़ की अमाउंट दी थी, अब क्लियर किया 5 करोड़ तक गए हैं, ठीक अच्छा। है। तो अभी उन्होंने कहा है कि 2026 के लास्ट तक ये टोटल कंप्लीट आपका जो है रूडा बना होगा। ये 90 किलोमीटर का लंबा बांध बनना है, ठीक है। शादरा से लेके तो वो आगे पतोगी तक कहीं जाना है तकरीबन। नहीं, लेकिन पैसे जो पार्क व्यू ने दिए हैं रूडा के, उन्हीं पैसों से ही वो वहाँ से लेके पार्क व्यू तक बंद बनाएगा? नहीं, या नहीं, वो अलग अलग सारों से लेंगे, हमारे सिर्फ छोटे से टोटे के उन्होंने इतने पैसे लिए। बहुत पैसे नहीं है? बहुत पैसे हैं। ये 37 फीट ऊंचा बनना है कंक्रीट का टोटल, ठीक है। 37 फीट ऊंचा होगा। उसके बाद पार्क व्यू सेव हो जाएगा? सेफ होगा, कोई सैलाब नहीं आएगा? कोई सैलाब। अगर पानी इस दफ़ा से ज़्यादा आ गया अगली दफ़ा, तो देखें अली भाई, ये तो खुदा की तरफ से है ना। नहीं, देखें, खुदा की तरफ से बेशक है, एक आफत है, कोई भी आ सकती है कभी भी, लेकिन जब एक दफ़ा एक आफत आ जाती है तो फिर उसकी तैयारी तो होती है ना कि यार अगली दफ़ा। देखें, जिसका वहाँ पे घर है वो सोसाइटी का मालिक तो नहीं है, वो एक घर का मालिक है। अगर अगली दफ़ा सैलाब, आप कह रहे हैं 37 फुट तक रोड उठा, अगर 40 फुट तक पानी आ गया तो? इतना पानी तो आता ही नहीं है। ये तो पिछले 35 साल पहले भी हम यही सोच के बैठे थे कि पानी नहीं आएगा, लेकिन आ गया। इसका उन्होंने एक प्रॉपर बेसिकली अभी रावी के अंदर रूडा जो है ना बेसिकली अंदर अपना एक प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है, रावी के मिड में। ठीक है। मेन प्रोजेक्ट वही है रूडा जो उनका अपना है, जो उनका अपना ठीक है। रूडा अर्बन सिटी, ठीक है, एक कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग बननी है, ठीक है। हाँ, वो मैप उनके उस पे मौजूद है वेबसाइट पे। तो ये उन्होंने सेव करना ही करना है इनको, ठीक है। अब न्यू मेट्रो सिटी भी आ रही है, वो भी बिल्कुल उन्होंने भी रूडा की, यानी कि रूडा ने रावी के अंदर जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, और उसके बेड्स के ऊपर, बाउंड्रीज के ऊपर उन्होंने सोसाइटीज़ को एनओसी दे दी है। देना है। अच्छा, अब पार्क भी यानी कि आपकी तरफ से आप कह रहे हैं कि 100% क्लियर हो चुका है रूडा की तरफ से भी, रूडा की तरफ से हो गया, और रूडा साथ दे रहा है पार्क व्यू का? बिल्कुल, डेवलपमेंट जारी है वहाँ पे? डेवलपमेंट जारी है। अच्छा, मुझे, आप क्योंकि रियलिटर हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 2.5-3 सालों से, आपने मुझे सारी पार्क व्यू की अच्छी चीज़ें बताई हैं। अब मुझे पार्क व्यू का कोई नेगेटिव पॉइंट बताएं कि पार्क व्यू की कमज़ोरी कहाँ पर आके आपकी नज़र में, जो अगर वो अपनी कमज़ोरी दूर कर ले तो पार्क व्यू मज़ीद तगड़ा हो जाएगा।
एक यही थी सिर्फ, और यही अभी तक भी हमें इसका थोड़ा सा है कि ये ज़रा जल्दी कंप्लीट कर दे। कर लेंगे 1 साल के अंदर? रूडा वाला बंद वाला इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, कब तक का अल्टीमेटम दिया है रूडा ने आपको कि कब तक? 2026 के लास्ट तक का। अच्छा, 2026 के लास्ट तक वो कह रहे हैं हम बंद बना देंगे और पार्क भी को सिक्योर कर देंगे। कंप्लीट होगा, ठीक है। बाकी वहाँ पे मेंटेनेंस तकरीबन कोई हल्की सी भी सड़क ख़राब होती है ना, नहीं वो तो मैंने विजिट किया, मैंने आप जाके वीडियोस भी बनाई थी, मैंने देखा था, बहुत डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। लेकिन अलीम खान साहब को ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। अभी भी जब मैं वीडियो डाउनलोड करता हूँ या कोई पार्क व्यू की वीडियो देखता हूँ, उस पर नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, शायद उनको पॉलिटिकल विक्टिम बनाने की कोशिश की जाती है। सियासी कुछ चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो है ना, वो लास्ट टाइम भी उन्होंने इवेंट पे यही कहा कि उन्होंने कहा सैलाब जो है ना वो सिर्फ पार्क व्यू में है और कहीं। वो तो ऐसा ही है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हम पहले भी अपनी सारी वीडियोस में यही बताते रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे सारा सैलाब पार्क व्यू में ही आया है, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। हाँ, तो 2 डेज़ के अंदर इन्होंने पानी सारा क्लियर। नहीं, ये तो उनकी अच्छी बात थी कि वो भागे भी नहीं, खड़े भी रहे, कश्तियों पर आके लोगों के साथ मिलते भी रहे और उनको तसल्ली भी देते रहे कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, पार्क व्यू आपके साथ खड़ा हुआ है। और उनकी पूरी नहीं आता, कोई नहीं आता, ये इसमें आता है। वीकली आते हैं, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे वो आते रहते हैं। आज भी आए हुए थे। आज क्यों आए हुए थे? वो आते रहते हैं, वो अपना चेक इन बैलेंस सारा देखते हैं। वो ये नहीं है कि कोई भी सुपरवाइजर है या कोई CEO है उसके ऊपर छोड़ दिया सारा कुछ, उन्होंने वीकली बेसिस पे आगे रिपोर्ट लिखनी होती है। अलीम खान साहब को जो उनकी मैनेजमेंट टीम है वहाँ पे कुछ हाथ मार रही है, उनके साथ चीटिंग कर रही है पैसे में? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते अली भाई। अगर चीटिंग होती हो तो वो अंदर के मामला हैं, ठीक है। अगर होती भी होती तो उन्होंने उनको फायर करना था, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। बेसिकली सिस्टम है ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बहुत सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। आप जिस तरह बता रहे हैं कि अगर उन्होंने वहाँ के रियल्टर्स को इतना खुश रखा हुआ है तो अपनी टीम को तो उन्होंने फिर बहुत खुश रखा होगा। पार्क व्यू में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम? न्यू डील आती रहती हैं तकरीबन मंथली बेसिस के ऊपर। अभी नए 6 जो है ना कटिंग आई हुई है, 6 कटिंग नहीं आई हुई हैं, ठीक है। एक डील आई हुई है 50 लाख रुपए का ट्रांसफ़र फ्री प्लॉट है। अच्छा, ऑन ग्राउंड है, अभी ब्राउन बेल्टेड है। बेसिकली यहाँ पे जो मज़ा है ना चंग का, वो ये है कि जब डील आने लगती है ना तो हमें मैप पहले आ जाता है, ठीक है, कटिंग होने से पहले। आप उसकी टीम का हिस्सा हैं। ये मैप आ गया, ठीक है, रेट निकाला उन्होंने 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र फ्री का, कटिंग हो गई है, कटिंग हो के भी 50 लाख रुपए है, लेकिन आफ्टर 1 to 2 मंथ वो 4 से 5 लाख रुपए बूस्ट करेगी। वो तो आप लोग करेंगे ना, ज़ाहिरी बात है, हमने ही करनी है। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद उन्होंने उसको कारपेट करना है। जैसे ही कारपेट होनी है, कारपेट होने के बाद फिर 2-3 लाख रुपए बूस्ट होगा। अच्छा, एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल नहीं आपके लिए शायद मुश्किल सवाल होगा। एक रियल्टर 5 मरले के प्लॉट के ऊपर जो कि 50 लाख की वर्थ रखता है, उसके ऊपर कितने पैसे कमा लेता है? कमाने को जितने मर्जी कमा ले। आजकल वैसे कमीशन रेट क्या चल रहा है? 1% आप बायर से लेते हैं और 1% आप सेलर से लेते हैं। यानी कि 50 लाख रुपए के ऊपर आप 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दोनों पार्टियों का मिला के। और वो जो बीच की गेम होती है कि 50 लाख का आप पीछे कहेंगे यार हमें 50 वाली गेम खत्म हो गई है। खरीदने वाले हमारे से ज्यादा समझदार अच्छा, काम पूरा करके आते हैं। उन्होंने आने से पहले 10 डीलर से होके आना है। अच्छा, और वहीं से उन्होंने चीज़ लेनी है जहाँ से उनको मिलनी है सस्ती। तो आप कैसे सेटिस्फाई करते हैं अपने कस्टमर को? सेटिस्फाई यानी कि हमने रेट ही वो रखे हुए हैं, जो सोसाइटी ने लॉक किया हमने उसी रेट पे बेचना है। हमें पता है कि हमें इससे भी पैसे बच जाते हैं। तो यानी कि आप वो जो 1% है उस पर खुश हैं? खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2%, 3% का नहीं सोचा? मेन काम होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, 5 मरले का घर बना के बेचना है, वो आपका जाती। पार्क व्यू में सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन इस वक्त कौन सी कंपनी कर रही है? मैं तो अपनी कंपनी का कहूँगा, मेरी कंपनी नहीं, फिर भी आपका कोई कंपेटिटर भी तो होगा ना? बेसिकली अली भाई ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत से जो दूसरे हैं वो जो फेयर काम कर रहे हैं, साफ सुथरा अच्छी ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं, सीमेंट बजरी 1 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन है, स्टारलैंड मार्केटिंग है, ठीक है, उसके अलावा करते हैं ये सिग्नेचर विलास वाले करते हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। और आपकी कंपनी का क्या नाम है? मेरी कंपनी स्टारलैंड मार्केटिंग। स्टारलैंड, हाँ, इसका मैंने नाम तो काफ़ी सुना है और काफ़ी पायदार कंपनी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई भी क्लाइंट आ जाए ना अली भाई, तो रेट में कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। हमारे जो बिल्डर्स हैं ना अफजाल साहब, उन्होंने कहना होता है कि कहीं से सस्ता हो रहा है ना तो आप करवा लें, मैं नहीं कर सकता। समझ नहीं आई मैं ये, कहीं से आपको रेट सस्ता मिल रहा है ना तो आप करवा लें,
यानी कि अगर आप 50 लाख का प्लॉट दे रहे हैं तो आप उसको 1 करोड़ रुपए 50 की का ही कंस्ट्रक्शन देंगे। है बेसिकली, ठीक है। अगर आप बात कर लें 5 मरला, अच्छा, ये आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की 1 करोड़ रुपया लगता है 5 मरले के घर के ऊपर, ठीक है, आज के मुताबिक। अच्छा, ये पीछे ईंटों का भी काफी रेट पे रौला पड़ा हुआ था कि ईंटें बड़ी महंगी 15 हो रुपए गई। की ईंट थी हाँ। 1 महीना पहले, आज 26 रुपए की ईंट मिल रही है। ओ, क्यों? पट्टे बंद किए हुए इन्होंने, स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से। तो उस वजह से उन्होंने रेट बढ़ा दिया। जो चीज़ आपको पता है कि जब नहीं मिलती ना तो उसका रेट चढ़ जाता है। ब्लैक में मिलने लगी थी, तो अभी ईंटें ब्लैक में आ रही हैं। 15 रुपए की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन पकड़ी। लॉस भी होता है बॉस इसमें। जाहिर है आपने जिस रेट पे ठेका किया होगा आपको तो उसी पे 15 रुपए की थी, आज 26 रुपए की। हम लगा रहे हैं, काम नहीं बंद हुआ, काम चल रहा है। लेकिन ये जब स्मोक खत्म हो जाएगी, पाबंदी खत्म हो जाएगी बट्टा माफिया पे, फिर आएगी नीचे, लेकिन इतनी नहीं, अब नीचे नहीं आएगी। आपको पता है कि जब महंगाई होती है वो और हिसाब से हाँ, होती है, पाकिस्तान का हिसाब हो रहा है। नीचे जब आती है तो और हिसाब से होती है। तो मैं यही आपको बता रहा था कि अगर कोई कहता ना यार मुझे 90 लाख रुपए में कोई करके दे रहा है, तो उन अफजाल साहब ने कहना कि यार आप काइंडली वहाँ से, तो जाहिर सी बात है जिसने अच्छा मेरा काम करना मटीरियल है। ये है, हाँ। मैंने ये लगाना है, प्रॉपर लिखा हुआ ऊपर पॉपुलर की पाइपिंग होगी, ठीक है, मॉइज का लगेगा, मुगल का स्टील लगेगा, अव्वल ईंट लगेगी। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आज के दौर के मुताबिक 5 मरले के घर के ऊपर 1 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है, A+ विद सारा अंदर शीशा फिनिशिंग वगैरह सब कुछ। अच्छा, ग्रे स्ट्रक्चर पे आती है तकरीबन 65 लाख, 64। अच्छा, आज के मुताबिक। आज के मुताबिक आप कितना कमाते हैं इस 1 करोड़ में से? अब 1 करोड़ रुपए में से आप हिसाब लगा लें, 1 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन पे लगाया, वो 70-80 लाख का प्लॉट है, 1 करोड़ 80 लाख हो गया, हमने उसको 2, 10, 20 में बेच लेना है। आप बना के बेचते हैं? अगर मेरा प्लॉट हो और मैं आपको कहूँ कि मुझे इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दें तो वो भी आप कर देंगे? कर देते हैं। उसके का रेट होगा? उसका रेट है 5,000 रुपये स्क्वायर फीट फिनिशिंग का। वो कितना बन जाता है 5 मरले का? 5 मरले का इतने 2400 स्क्वायर फीट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, पेमेंट निकल आती है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ना ये सवालात जानना चाहते हैं। एक नॉर्मल 6 महीने में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है 5 मरले के घर की, 4 माह में भी हो जाती है। आप खुद आइडिया लगाएं कि अगर 6 महीने में कंप्लीट करके एक बंदा 5 लाख रुपया अपना प्रॉफिट निकाल रहा है, बहुत जायज़ पैसे हैं। तो कुछ भी नहीं, ये तो कोई 70-80 हज़ार रुपये महीना होगा पर मंथ का। तो ये तो कोई बहुत वो नहीं। तो हमारा सीन ये होता है कि हमने क्लाइंट के कदम बढ़ाने होते हैं अपने ऑफिस के अंदर। लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानर है ना आप लोग, कि आगे तक चले आपके साथ कस्टमर, एक से 2 से 3, 2 से। अच्छी बात है ये जो आप कर रहे हैं। अच्छा, अब ओवरऑल हम मार्केट की बात करते हैं, रियल एस्टेट की। बहुत मंदी जा रही है, सौदे बिकने के लिए बेतहाशा आए हुए हैं, खरीदार नहीं है। ईयर का एंड है, अभी सेल परचेज वैसे नहीं होगी। 2026 जैसे स्टार्ट होना है ना, क्योंकि अभी लोग ईयर एंड पे क्यों नहीं होती? क्लोजिंग होती है, टैक्सेस वगैरह होते हैं, लोग अपने पेमेंट वो जो है ना ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं। दिसंबर में तो वैसे ही नहीं होती ट्रांजैक्शन, ठीक है। हर साल जो सा मर्जी साल हो, दिसंबर में ट्रांजैक्शन नहीं होती। ये रियल एस्टेट का मॉडल है जी बिल्कुल, ठीक है। यानी कि आप लोग पूरे साल में कौन से महीने गंदे होते हैं और कौन से महीने पीक के होते हैं? आप लोग स्टार्टिंग में आ जाए आप, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे अच्छे हैं। बस हमें लास्ट के जो होते हैं ना 2 मंथ्स, उसमें थोड़ा होता है सर्दियाँ टफ होती हैं। 2 मंथ्स जो होते हैं लास्ट, ठीक है। उसमें एक तो पेमेंट्स भी नहीं मिल रही होती होंगी, दूसरा सर्दी में बैंक कंस्ट्रक्शन वाले भी नहीं देते, बैंक वाले भी क्लोजिंग का नहीं, कंस्ट्रक्शन भी तो मुश्किल है ना सर्दी में करना, ड्राई होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, वो टाइम लगता है। वैसे तो गर्मियों में 4 महीने में घर तैयार हो जाता है, सर्दियों में 6 महीने लगते हैं। अच्छा, बड़ी यार, ये आपने ना बड़ी अच्छी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन फिर मेरा सवाल वही है, क्या कोई एक नेगेटिव पॉइंट मुझे पार्क व्यू का बताया आपको? ये फ्लड वाला ही अभी हमें भी अभी तक जो है ना थोड़ा सा है। ज़ाहिर बात है कि आपको कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है, बाद में कोई मसला मसाइल बन गया तो आपने मेरे से पूछना है, खान साहब से तो किसी ने नहीं ना पूछना। जाहिर सी बात है। बाकी हमें बिलीव पूरा है उनके। खान साहब वैसे भी इंटरेक्ट करते हैं आगे सोसाइटी के लोगों से, पूछते हैं कि कोई मसले मसाइल हैं? अकेले आ जाते हैं रेंज रोवर पे, ड्राइवर भी नहीं होता। अच्छा, वो तो उनका स्टाइल है, वो तो खुद ही ड्राइव करते हैं। ठीक हो गया। तो और ज़ीशान भाई बताएं हमें कुछ पार्क व्यू की अच्छी चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ पर ना कुछ बेचने तो बैठे नहीं हैं, ठीक है ना, मैं कुछ बेचता हूँ। मेरा काम होता है कि रियलिटी जो है ना, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है किसी भी सोसाइटी की, वो मैं अपने व्यूअर्स तक लेके जाऊँ। अगर मुझे कोई देखने के बाद कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है। मैं उसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। तो इसलिए आपको बुलाने का भी मकसद ये था कि
मेरे साथ लोग कनेक्ट हो रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि पार्क व्यू डूब गया था, पार्क व्यू अब सेफ़ नहीं है। तो मैंने इसलिए स्पेशली आपको ढूंढ के बुलाया कि पार्क व्यू के स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं जो सिर्फ पार्क व्यू को ही जानता है और वहीं पे काम करता है, तो इसलिए मैंने आपको बुलाया। तो अब आप व्यूअर्स को बताएं कि पार्क व्यू किस हद तक सेफ़ है और किस हद तक सेफ़ नहीं है। तकरीबन 70% इस टाइम सेव है, ठीक है, बाकी 30% हमें अभी है, क्योंकि जब तक ये हमारे करीब नहीं ना आ जाएंगे रूडा वाले काम करते करते, बेसिकली मिड में से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट हो गया हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक साइड से स्टार्ट हुआ है तो उसको अब टाइम तो बिल्कुल लगेगा। अब हम चाहते थे कि ये मिड से स्टार्ट हो जाता, हमारा हिस्सा पहले क्लियर हो जाए, हाँ, ताकि बाद में मसला ना बने। सही है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ 6 महीने 8 महीने तक ये कंप्लीट कर देंगे, पूरी उम्मीद है हमें। अच्छा, तो जिस तर्ज पे LDA चलता था, रूडा भी उसी तर्ज पे चल रहा है या ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा बेहतर है? दोनों एक ही चीज़ें हैं बॉस, बंदे तो वही हैं, इधर से उठ के उधर चले जाइए, उधर से उठ के इधर आ जाइए। ठीक है, नहीं, रेट में भी कोई फ़र्क है उनके लेने देने के मामलात में? नहीं, हमारे तो फिक्स चार्जेस हैं। LDA के तो आपको पता है वो रजिस्ट्री वाला सीन है, उसमें पेमेंटें ज़्यादा लगती हैं। इसके फिक्स चार्जेस हैं, 5 मरला के 2 लाख रुपया, 10 मरला के 4 लाख रुपये हैं बस। अच्छा, अब ये जो हुकूमत नई पॉलिसी रियल एस्टेट के ऊपर लेके आ रही है, रीरा एक्ट लेके आ रही है, कब्ज़ा माफिया के अगेंस्ट जो है वो क्रैक डाउन हो रहा है, ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं। और अब सुनने में ये आ रहा था कि एक सर्टिफिकेट भी मिला करेगा कि फ़ाइल अगर कोई ख़रीदता है या प्लॉट ख़रीदता है, उसके साथ एक सरकारी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पे QR कोड होगा, बायोमेट्रिक होगा उस बंदे का, ताकि बिल्कुल, हाँ, ताकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसमें आप लोगों को फ़ायदा है, नुकसान है? हमें फ़ायदा, हमें किस चीज़ का? कैसे? क्लियर चीज़ जाएगी क्लाइंट तक, क्लाइंट की जो है वो सेटिस्फाइड वो हमारे से ज़्यादा होगा कि हाँ यार, क्योंकि अभी जाएँ तो अभी जाके सोसाइटी से उनकी जो है ना वो वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। ठीक है, आप आए, आपने प्लॉट लेना है, ठीक है, आपने सारा पी रहे मार्केट घूमे हैं, अच्छा यार वो कहता कि आप मुझे कह रहे हैं कि ये फुल पोजेशन पेड है प्लॉट, मुझे कैसे पता लगेगा? मैंने उनको ले जाना सोसाइटी ऑफिस काउंटर पे ले जाके मैंने उनको कहना नहीं स्टेटस बता दें प्लॉट का, उसमें ये होगा जो आप सिस्टम कह रहे हैं ना, उसमें वो सारा ऑनलाइन आ जाएगा। यानी कि वो जो बंदे को थोड़ा सा जलील होना पड़ता था, ट्रैवल करके आना पड़ता था, ऑफिस आप लेके जाएंगे, अब वो घर बैठ के वो QR कोड के ऊपर वो सारा कुछ। व्यूअर्स, ये वो खबर थी जो मैंने आपको आज से 1 हफ़्ता पहले दी थी और ये बताने की कोशिश की थी कि इसमें वो लोग परेशान होंगे जो नौसरबाज हैं, जो फ्रॉड करते हैं, जो 1 नंबर काम कर रहे हैं, जो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के नेक नीति से काम कर रहे हैं, वो इस रूल ऑफ लॉ से खुश है कि मज़ीद ट्रांसपेरेंट होगा और लोग उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो ये ज़ीशान ने जो बात की, ये इसलिए ये बात की क्योंकि ये 1% के ऊपर खुश है। अगर ये 4% 5% की दौड़ में होता तो शायद ये इस रूल के ख़िलाफ़ होता और इसके बारे में कोई ना कोई बात ज़रूर करता कि ऐसा है या वैसा है, उसके अगेंस्ट होता, लेकिन वो उसके हक़ में है इसलिए क्योंकि वो अपना जायज़ काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। ज़ीशान, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपको। ज़रूर हम दोबारा, हमारे पास अगर क्वेरीज आएंगी तो फिर आपको बुलाएंगे और आपने हमें अपडेट्स देते रहना है। तो अगर व्यूज़ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पार्क व्यू को आप समझते हैं कि आज भी सेफ़ है, आई होप कि आपने सारी डिटेल जान ली होगी और ज़ीशान ने भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। वो कह रहा है कि 30% अभी भी थोड़ा सा डाउट है, वो 2026 के एंड पे बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अगर रूडा अपना प्लान वहाँ पर मुकम्मल कर लेता है तो। उसके बाद पार्क व्यू 100% सिक्योर हो जाएगा। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप आज वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या 2026 तक वेट करना चाहते हैं कि जब तो यही है, हाँ, टाइम यही है, टाइम यही, अभी ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। 90 कनाल का फार्म हाउस भी जो है ना वो लॉन्च कर दिया है। अच्छा, 2026 के लास्ट पर वो फार्म हाउस, वो क्या कहते हैं, क्लब हाउस यानी बना कि जिस वक्त ये बन जाएगा रूडा वाला जो है तो ये तो बूस्ट कर जाएगा। 90 कनाल का उन्होंने क्लब हाउस जो है ना खान साहब ने अनाउंस कर दिया है, 2026 के लास्ट पे कंप्लीट होगा और ये सिर्फ पार्क व्यू के मेंबर्स के लिए होगा। मेंबर किसको कहते हैं आप? जो रिहायशी है, यानी कि जो रिहायशी है उसके लिए, सिर्फ उनके लिए। अच्छा, वो क्लब उनके लिए होगा जिस तरह DHA के मॉडल होते हैं, बाहर किसी के लिए अलाउ उसमें नहीं होगा। लेडीज़ पूल लैदा होगा, लेडीज़ जिम लैदा होगा, जेंट्स लैदा होंगे, ठीक है। ये और वो अच्छी फैसिलिटी, और वहाँ के मेंबर्स के लिए ये फ्री होगा? जी फ्री होगा। अच्छा, कोई फीस नहीं होगी? ये अभी डिसाइड नहीं हुआ बेसिकली, ठीक है, ये उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन जब मेंबरशिप फीस भी हो, अली भाई, मेंबरशिप फीस भी हो, लेकिन मुनासिब होगी ना, मुनासिब होगी, लेकिन पार्क व्यू सिटी के अंदर एक फैसिलिटीज़ मिल गई है ना आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। अगर आपने कोई ऐसी फैसिलिटीज़ यूज़ करनी है तो आपको अंदर ही मिलेगी।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें आपको मैंने पार्क व्यू के हवाले से सारी डिटेल्स बता दी। और अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल उठाते रहिएगा ताकि हम आपके उन सवालात के जवाब देते रहें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमसे कनेक्ट रहने के लिए अपने सवालात पूछते रहिएगा। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफ़िज़।